अच्छा, एक लफ्ज़ है रीबूटिंग। क्या इसके बारे में कभी सुना है? ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के लिए भी एक बहुत ज़रूरी अमल हो सकता है। ये एक ऐसा तरीका है जो आजकल के डिजिटल दौर में हमारी तवज्जो और कारकर्दगी को बहाल करने में मदद देता है। तो चलें, इसको ज़रा गहराई से समझते हैं। जरा इस सवाल पर गौर करें। एक ऐसा कंप्यूटर जो कुछ भी करने की सलाहियत रखता हो, लेकिन एक छोटा सा वायरस उसकी पूरी परफॉर्मेंस को तबाह करके रख दे। तो वो सुपर कंप्यूटर कोई और नहीं, हमारा अपना दिमाग है। और आजकल के डिजिटल खलचार, खास तौर पर वो मसनूई लज्जतें जो इंटरनेट पर बहुत आसानी से मिल जाती हैं, वो बिल्कुल उस वायरस की तरह काम करती हैं। ये हमारे फोकस और तवानाई को ख़त्म करके पूरे सिस्टम को सुस्त और बेकार बना देती हैं। तो आखिर ये दिमाग का वायरस है क्या चीज़, और ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर असर कैसे करता है? आइए इस मसले की जड़ को समझते हैं। इसका हल रीबूटिंग के अमल में है। ये दिमाग को उसकी फैक्ट्री सेटिंग्स पर बहाल करने का एक तरीका है, यानी से उसकी असल फितरी हालत में वापस लाना। इसमें उन तमाम मसनूई चीज़ों से परहेज किया जाता है जो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम पर कब्जा कर लेती हैं। ओके, मसला तो समझ आ गया। अब इसके हल की तरफ आते हैं। ये रीबूटिंग का अमल आखिर है क्या और इसे शुरू कैसे किया जाता है? रीबूटिंग की बुनियाद 3 चीज़ों पर है, जिसे PMO कहते हैं। P यानी पोर्नोग्राफी से मुकम्मल परहेज, M यानी मुश्तजनी से परहेज, और O यानी मसनूई तौर पर हासिल किए गए ऑर्गेज़म से परहेज। इन तीनों चीज़ों से बचना ही इस सफ़र का मरकज़ है। यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। हर किसी का तजुर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। रिकवरी की रफ्तार इस बात पर मुनासिर है कि लत कितनी गहरी है। इसलिए अपना मुवाजना किसी और से करने के बजाय सिर्फ अपने सफ़र पर तवज्जो मरकूज़ रखें। अच्छा, इस रिकवरी के सफ़र को आसान बनाने के लिए 3 अलग अलग तरीकों या मोड्स में तकसीम किया गया है। चलें देखते हैं कि ये क्या है और कौन सा मोड किसके लिए बेहतर है। पहला है लाइट मोड, जिसमें सिर्फ पोर्नोग्राफी से परहेज किया जाता है। इसमें चेजर इफेक्ट का खतरा होता है, मतलब एक बार थोड़ा सा मुहर्रिक मिले तो मजीद की तलब बढ़ जाती है, जिससे फिसलने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है स्टैंडर्ड मोड, जो शादीशुदा अफराद के लिए है, जिसमें पोर्न और मुश्तजनी से परहेज होता है। और तीसरा हार्ड मोड यानी PMO, तीनों चीज़ों से मुकम्मल परहेज, जो गैर शादीशुदा अफराद के लिए सबसे मौसर और तेज़ तरीन रास्ता समझा जाता है। लेकिन हार्ड मोड को गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है? इसकी वजह हैरान करने वाली है। कहा जाता है कि इसमें रिकवरी की रफ्तार दूसरे मोड्स के मुकाबले 10 गुना तक तेज हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट्स को मुकम्मल तौर पर आराम करने और खुद को रीसेट करने का मौका देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक कंप्यूटर को बंद करके उसकी अच्छी तरह सफाई करते हैं। किसी भी सफ़र की तरह इस रास्ते पर भी कामयाबी के लिए कुछ उसूल और गाइडलाइंस हैं। ये उसूल रास्ते की मुश्किलात से निपटने और मंजिल पर कायम रहने में मदद देते हैं। इनमें से एक बहुत अहम उसूल है इजाक्यूलेशन से बचना। इजाक्यूलेशन का मतलब है इंजाल से ऐन पहले खुद को रोक लेना। ये अमल ख्वाहिश को कम नहीं करता, बल्कि उल्टा उसे और भड़का देता है, जिसकी वजह से आखिरकार इंसान हार मान ही लेता है। हार्ड मोड में इजाक्यूलेशन को भी एक नाकामी ही समझा जाता है। और ये नंबर 90, ये इस सफ़र का एक बहुत ही अहम हदफ है। इसे नोफैप कम्युनिटी में गोल्ड स्टैंडर्ड दौरानिया माना जाता है। 90 दिन का हदफ दिमाग के न्यूरल पाथवेज को दोबारा से बनाने के लिए एक मौसर मुद्दत समझा जाता है। अब देखें, 90 दिन का हदफ शायद सुनने में बड़ा लगे, लेकिन इसे छोटे हिस्सों में तकसीम करने से सफ़र आसान हो जाता है। पहले 7 दिन का टारगेट, फिर 21, फिर 30 और आखिर में 90। हर मंजिल पर पहुंचकर एक कामयाबी का एहसास होता है और हौसला बढ़ता है। चलें अब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल हिकमत अमलियों पर बात करते हैं जो न सिर्फ इस सफ़र को जारी रखने में मदद देंगी, बल्कि लंबे अरसे तक कामयाबी को भी यकीनी बनाएंगी। रिलैप्स से बचने के लिए 3 अहम हथियार हैं। पहला, अपने ट्रिगर्स को पहचानना, यानी वो चीज़ें जो इस आदत की तरफ वापस खींचती हैं, और उनसे हर हाल में दूर रहना। दूसरा, एक एहतसाबी पार्टनर बनाना, जिसे रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट किया जाए। और तीसरा, जब ख्वाहिशात बहुत शदीद हों तो फ़ौरन ठंडे पानी से नहाना। इससे खून का बहाव तब्दील होता है और मूड फ़ौरन बदल जाता है। एहतसाब की ताकत को इस बात से समझे, जब हमें ये मालूम हो कि कोई हमारी पेशरस पर नज़र रखे हुए है, तो खुद पर काबू पाना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। और हाँ, सिर्फ बुरी आदत छोड़ना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसकी जगह अच्छी आदतें अपनाना भी लाजमी है। वर्जिश, मुराकिबा और खेल जैसी सरगर्मियाँ न सिर्फ दिमाग को मसरूफ़ रखती हैं, बल्कि तवानाई को भी एक मुस्बत सिमत देती हैं। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है,
ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف خلش پشار ہی خلش پشار ہے، اس توجہ اور ذہنی سکون کو دوبارہ حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے جو کبھی انسان کا خاصہ تھی؟ یہ سفر صرف ایک بری عادت چھوڑنے کا نہیں، بلکہ اپنی اصل انسانی صلاحیت کو دوبارہ دریافت کرنے کے بارے میں ہے۔